अब देखिए, आदमी कुछ सब्जेक्ट्स में बड़ा लायक होता है और कुछ सब्जेक्ट्स में बड़ा कमज़ोर होता है। अब जैसे मैं मैथमेटिक्स में बड़ा कमज़ोर हूँ, मुझे मैथ्स बचपन से ही नहीं आता, इंग्लिश में बचपन से ही अच्छा था, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, कैसा आपका पर्सनालिटी है, आपको जिस चीज़ में अच्छा लगे उसी लाइन में जाना चाहिए। हमारे यहाँ कुछ नौजवानों में कमी होती है, जब वो अपना करियर बना रहे होते हैं तो वो पड़ोसी के घर घुस जाते हैं, अंकल बताओ मैं कौन सी लाइन पकड़ूं। अब अंकल थोड़ी बताएंगे कौन सी लाइन पकड़, दोस्तों से पूछेंगे, आसपास सलाह लेंगे, रिश्तेदारों से पूछेंगे। ऐसा होता है नहीं होता? तो आज मैं आपको एक संदेश दे रहा हूँ, जब भी कभी कुछ करना हो आप लोगों ने अपने आप से पूछिए कि आप में क्या खूबी है, आप क्या बनना चाहते हो। मेरी मम्मी जो है मुझे इंजीनियर बनाना चाहती थी, बड़ा प्रेशर डाला साइंस ले ले। मेरे पिताजी मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, बोले बड़ा इमोशनल बेटा है मेरा और बड़ा दयालु है, तो ये रोगियों की बड़ी सेवा करेगा, इसको डॉक्टर बनना चाहिए। मेरे अंकल मेरे को वकील बनाना चाहते थे, बोले क्या इसकी आवाज़ में दम है, अब बोलेगा तो जज हिल जाएगा। तो बोले दूसरे अंकल बोले इसको जज ही बना देते हैं। कोई बोले हाँ, तो सब अपनी अपनी सलाह दे रहे। कोई बोले इसको राजनीति में भेज दो, इसको नेता बना देते हैं, ईमानदार नेताओं की ज़रूरत है इस देश को, राइट। तो हमारे देश में बहुत से लोग हैं, बहुत से नेता हैं जो बड़े ईमानदार, देश की सेवा कर रहे हैं बड़ी ईमानदारी से। तो मेरा शौक़ क्या था कि मुझे टीचिंग प्रोफेशन अपनाना था। अगर नेता तैयार करने तो आप में से जो नेता बन जाएगा तो वो भी मेरे को प्रसन्नता होगी। आप में से कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, तो जो सारे पदवी अलग अलग देना चाहते थे वो सब मुझे आप में मिल जाएगी। तो सबसे बड़ा दान क्या होता है? विद्या का दान। तो विद्या दान करता हूँ, इससे बड़ा दान कोई होता ही नहीं। तो मैंने यहाँ एक वाक्य दिया कि तुम्हारा मित्र किस विषय में कमजोर था। तुम्हारा मित्र बोलो, तुम्हारा मित्र किस विषय में कमजोर था? नहीं, ऐसे अलग से आवाज नहीं आनी चाहिए, सबके साथ ताल से ताल मिलाते हुए गा के बताओ, ताल से ताल मिला, बोलो। हाँ बस ठीक है। तो तुम्हारा मित्र किस विषय में कमजोर था? बोलिए। देखिए, दुनिया में जब भी कभी कोई प्रश्न बनेगा, या तो बनेगा क्या से, या डब्ल्यू फैमिली के 9 शब्दों से बनेगा, वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हु, हुज, विच, होम, हाउ। इन 9 के अलावा कोई 10वां शब्द नहीं। लेकिन इन 9 शब्दों के साथ जब प्रपोजिशन लगेगी तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे हुम के साथ टू लग जाए, टू हुम, तो ये बन जाएगा किसको। फॉर लग जाए, फॉर हुम, तो इसका मतलब है किसके लिए। लेकिन जब भी कभी हम प्रश्न बनाएंगे, या तो बनाएंगे क्या से, और या डब्ल्यू फैमिली के इन 9 शब्दों से। ठीक है। नाउ, अब तुम्हारा मित्र किस विषय में कमजोर था, किस विषय में, इसको छुपा। प्रश्न किससे बनना है यहां पर? किस विषय में, ये प्रश्न वाला शब्द है ना, दिस इज इंट्रोगेटिव वर्ड। इसको छुपा लिया तो क्या बना? तुम्हारा मित्र। वेरी गुड। योर फ्रेंड वॉज एट सी। योर फ्रेंड वॉज एट सी, राइट। अब किस विषय में, राइट। अब जब भी कभी प्रश्न आता है, प्रश्न वाले वाक्य में वाक्य के अंदर का पहला हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा। एक ही हेल्पिंग वर्ब है, 2 होंगे तो भी पहला आएगा। अब किस विषय में की अंग्रेजी क्या होती है? इन विच सब्जेक्ट। अब ये विच है ना, इसमें देखो प्रपोजिशन और शब्द तो हमें लगाने पड़ेंगे।
लेकिन शब्द केवल 9 हैं, तो क्या हम इन 9 शब्दों को याद नहीं कर सकते? तो बोल के दिखाओ। ब्यूटीफुल। अब इन विच सब्जेक्ट वॉज योर फ्रेंड एट सी? ठीक है, अब इसको दोबारा से मैं लिख देता हूं। इन विच, बोलो, इन विच सब्जेक्ट वॉज योर फ्रेंड, बोलते जाओ। अब इसको याद कैसे करोगे? सी माने समुद्र होता है, राइट? तो समुद्र में जो भी चीज डालोगे डूब ही जाएगी, और वैसे भी समुद्र में किसी को फेंक दो बाहर थोड़ी आ सकता है, वो वैसे ही तैरते तैरते कमजोर हो जाएगा। तो ये निशानी के तौर पर याद रख लो, ठीक है? I go to Bhaskar School, you go to Bhaskar School, they go to Bhaskar School, just go to Bhaskar School.